बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी व्यस्तता को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ जिसका शीर्षक है चालाक सुनार। तो बच्चों, ये एक चालाक सुनार की कहानी है। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। चंदनपुर गांव में नंदू नामक एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल जाता, लकड़ी काटकर शहर में बेच देता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन नंदू जंगल की ओर जा रहा था। उसे झाड़ी में एक कंगन दिखाई पड़ा। उसे देखते ही उसने सोचा, वन देवी ने मुझ पर शायद कृपा की है। इसे बेचकर कुछ समय तक मैं अपने दिन आराम से बिता सकता हूँ। यह सोचते हुए नंदू ने कंगन उठाया और शहर आ गया। दूसरे दिन नंदू एक सुनार के पास गया और बोला, महाशय, मुझे यह कंगन जंगल में मिला है। आप इसके बदले में मुझे इसकी कीमत दे दीजिए। सुनार ने उस कंगन की बारीकी से जांच की और अपने मन में सोचा, ऐसा बेशकीमती कंगन इसे भला जंगल में कैसे मिला होगा। यह झूठ बोल रहा है। जरूर ही यह इसे चुरा कर लाया होगा। किसी न किसी तरह इसे हड़प लिया जाए तो अच्छा रहेगा। यह सोचकर सुनार ने नंदू से कहा, इस वक्त मेरे पास इसकी सही कीमत की रकम नहीं है। कल तुम इसे मेरे पास ले आना, मैं रुपए देकर खरीद लूंगा। इन बातों के साथ सुनार ने कंगन उसके हाथों में देकर उसे वापस भेज दिया। नंदू लकड़हारा उस कंगन को अपने घर में बड़ी सावधानी से छिपाकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। इसी बीच सुनार कोतवाल के पास गया और शिकायत करते हुए बोला, कोतवाल साहब, नंदू नामक एक लकड़हारे ने मेरे घर से कंगन चुराया है। मुझे मालूम हुआ है कि मेरा कंगन उसी के पास है। आप कृपया उसके घर की तलाशी लेकर मुझे मेरा कंगन दिला दीजिए। कोतवाल ने तुरंत 2 सिपाहियों को बुलाकर आदेश दिया, नंदू लकड़हारे को पकड़कर अभी कोतवाली में पेश किया जाए। कोतवाल साहब, नंदू लकड़ी काटने जंगल गया है, सिपाहियों ने नंदू के घर से लौटकर बताया। इस पर कोतवाल ने सुनार से कहा, आप कल सुबह थाने में आइए। नंदू लकड़हारे की चोरी साबित करवाकर आपका कंगन आपको वापस मिल जाएगा। अपनी चाल के चलते देख सुनार बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि वह कंगन अब उसे अवश्य ही मिल जाएगा। दूसरे दिन सुनार कोतवाली में आया। कोतवाल ने अपने सिपाहियों को भेजकर नंदू को कंगन के साथ थाने में लाने का आदेश दिया। सिपाहियों ने नंदू के घर जाकर कंगन बरामद करके उसको गिरफ्तार किया और थाने में ले आए। थाने में कोतवाल साहब को देखकर नंदू लकड़हारे की जान ही निकल गई। कोतवाल ने उसे डांटते हुए पूछा, क्यों बे नंदू के बच्चे, तूने सुनार के यहाँ से इस कंगन की चोरी की है। हुजूर माई बाप, मैंने इस कंगन की चोरी नहीं की। यह मुझे जंगल की झाड़ी के पास पड़ा मिला था। इसे बेचकर थोड़े दिनों के लिए मैं अपनी गरीबी मिटाना चाहता था, इसीलिए इस सुनार के यहाँ बेचना चाहा। सुनार ने मुझे बताया, आज मेरे पास पूरी रकम नहीं है, कल आओ, पूरी रकम देकर खरीद लूंगा। बस, इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। लकड़हारे नंदू ने रुआसा होकर कहा। कोतवाल साहब, यह सरासर झूठ बोल रहा है, सुनार ने कहा। मुख्य सिपाही ने कंगन कोतवाल के हाथ में दिया। कोतवाल ने उस कंगन को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कुछ दिनों पहले कोतवाल अपने बच्चे और पत्नी के साथ घूमने जंगल में गया था। उस वक्त उसकी पत्नी के दाएं हाथ का कंगन वहीं जंगल में कहीं खो गया था। कोतवाल ने उसको बहुत ढूंढा मगर वह नहीं मिल सका। यह वही कंगन था। कोतवाल को अब सुनार की धोखेबाजी का पता चल गया था, पर कोतवाल ने सुनार की परीक्षा लेनी चाहिए। इस विचार से सुनार को यह कंगन दिखाते हुए उसने पूछा, क्या यही तुम्हारा कंगन है जो चोरी हो गया था?
जी हाँ कोतवाल साहब, यही मेरा कंगन है। उसे पाने की लालसा से सुनार ने तुरंत ही जवाब दिया। उसी वक्त मुख्य सिपाही ने सुनार से पूछा, क्या तुम इसकी जोड़ी का दूसरा कंगन ला सकते हो? सुनार यह बात सुनकर एकदम चौंक पड़ा, फिर हिम्मत बटोर कर बोला, कोतवाल साहब, बात दरअसल यह है कि इसकी जोड़ी का दूसरा कंगन पहले खो चुका है। मुझे संदेह है कि इसी नंदू ने उसे भी चुरा लिया होगा। इस पर नंदू घबरा कर बोला, हुजूर, सारे इल्जाम गरीबों पर लगा दिए जाते हैं। मैं कसम खाता हूँ कि मैंने चोरी नहीं की है। इसी बीच चुपके से कोतवाल ने अपने घर से दूसरा कंगन भी मंगवा लिया। कोतवाल हंस पड़ा और बोला, अबे मूर्ख, अब तो चोरी का इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है। इन शब्दों के साथ कोतवाल ने अपनी जेब से बाएं हाथ का कंगन निकालकर सुनार को दिखाया। कंगन देखते ही सुनार का दिल बैठ गया। नंदू लकड़हारा एकदम भौचक्का होकर देखने लगा। इसके बाद कोतवाल ने सुनार को धोखेबाजी के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और भोले भाले नंदू लकड़हारे को इनाम के तौर पर कुछ रुपये देकर उसे वापस घर भेज दिया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। साथ ही आपने इससे क्या शिक्षा ली कि हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, कभी भी किसी के साथ छल या धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।